लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, जिसे लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को इलाज के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन मंडला जिला अस्पताल के दावे खोखले साबित होते हैं। 62 डॉक्टर स्वीकृत पद होने के बावजूद केवल 13 डॉक्टर ही कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। देखिए ये रिपोर्ट। जिला अस्पताल मंडला ISO प्रमाणित अस्पताल है और इस अस्पताल के हालात ये हैं कि यहाँ 39 पद विशेषज्ञों के होते हुए केवल 7 विशेषज्ञ ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं चिकित्सा अधिकारी के 23 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 14 पदस्थ हैं, जिनमें से केवल 6 ही डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। 9 डॉक्टर ने त्यागपत्र दे दिया है या कुछ डॉक्टर काम नहीं करना चाहते। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और गरीब आदिवासी तबका केवल जिला अस्पताल पर ही निर्भर है, लेकिन जिला अस्पताल आने पर उन्हें अव्यवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है तो कहीं बेड नहीं है, नीचे जमीन पर ही उनका इलाज किया जा रहा है। गर्मी का समय है, वार्डों में मरीज तपन से परेशान हैं। न ही पंखे इस भीषण गर्मी से काम कर रहे हैं और न ही कूलर। कुछ वार्डों में ठंडक के लिए केवल एक ही कूलर है। जब हमने मुख्य बिंदुओं पर सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने भी डॉक्टर की कमी बताई। उनका कहना है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर के स्वीकृत पद तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर काम नहीं करना चाहते, जिसे लेकर प्रदेश स्तर और कलेक्टर को बताया गया है। तो वहीं अन्य व्यवस्थाओं पर सिविल सर्जन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये जिला चिकित्सालय मंडला में जो स्वीकृत पद हैं स्पेशलिस्ट के 39 हैं, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 7 ही स्पेशलिस्ट कार्यरत हैं यहाँ पर। इसी तरह से जो चिकित्सा अधिकारी उनके 23 पद हैं, उसके अगेंस्ट में 14 पदस्थ हैं, जिसमें से 6 ही कार्य हैं। 9 जो हैं कुछ लोगों ने त्यागपत्र दिया हुआ है, कुछ जो है अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं लंबे समय से, और उनके त्यागपत्र मंजूर भी नहीं हुए हैं और वो कार्य पर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से क्या जिला चिकित्सालय में डॉक्टर पदस्थ होने के बावजूद भी कार्यरत डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और इस वजह से सेवाएं प्रभावित समय समय पर हो। हमने जो है जितने भी कूलर और AC जो बंद पड़े हुए थे उनको सबको चालू करवाने के निर्देश पूर्व से ही दिए जा चुके हैं। इसमें से करीब 70% AC दुरुस्त हो गए हैं। कुछ जो है AC खराब है, उनके लिए नए परचेज किए जा रहे हैं। इसी तरह से कुछ कूलर जो बिल्कुल ही कार्य करने योग्य नहीं, रिपेयर योग्य नहीं है, उनको नया परचेज कर लिया गया है। कुछ ही जगह 10% कुछ ऐसे होंगे जहाँ कूलर की और आवश्यकता है, वो भी तत्काल पूर्ण कर दी जाएगी। सर, ये देखा जा रहा है कि मैटरनिटी वार्ड की बात करें तो वहाँ पे कुछ मरीज जो है नीचे लेटे हुए हैं, बाहर ही उन्हें लगा दिया गया मरीज। एक्चुअली में क्या है, अभी सीजन में कुछ क्या बेड पूर्ण रूप से फुल हो गए हैं और एक्स्ट्रा बेड जो है लगाए जा रहे हैं। तत्काल में उनको ड्रिप की आवश्यकता थी तो मैंने उनको निर्देश भी दिए कि फ्लोर न लगाया जाए, एक्स्ट्रा बेड लगा के उनका ट्रीटमेंट चालू किया जाए। वो तत्काल कार्रवाई हो रही है। जिला अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये अस्पताल डॉक्टर की कमी से जूझ ही रहा है। तो वहीं यहाँ सोनोग्राफी मशीन, CT स्कैन मशीन है, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है। आदिवासी क्षेत्र से आए गंभीर मरीजों को रेफर किया जाता है क्योंकि विशेषज्ञ नहीं है। कभी कभी तो रेफर के दौरान मरीज की मौत भी हो जाती है। आप ही सुनिए लोगों का दर्द उन्हीं की जुबानी। मम्मी है, बर्न केस है, कल एडमिट हुई थी रात में। तो सुविधाएं तो मतलब ऐसी हैं कि बर्न के हिसाब से नहीं है वार्ड। तो पहला तो सजेशन यही कि बर्न वार्ड सेपरेट बनाया जाए AC के साथ, क्योंकि बर्न के लिए AC कंपलसरी है। तो वो तो मेरा सजेशन है। दूसरी चीज़ की कमियां बहुत हैं यहाँ पर, नर्सेस प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही हैं और उनका बिहेवियर थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उस चीज़ के लिए दे सकते हैं। और डॉक्टर्स के आने की टाइमिंग प्रॉपर नहीं है तो मरीज़ परेशान हो रहे हैं। और नीचे वार्ड में भी पता नहीं रहता कि डॉक्टर आए हैं या नहीं आए हैं। तो थोड़ा सा अगर टाइमिंग प्रॉपर रहेगी तो टाइम पे इलाज हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़। बाकी सुविधाएं ये हैं कि गर्मी के हिसाब से सुविधाएं हो, ठंड के हिसाब से सुविधाएं हो, सीज़न के अकॉर्डिंग, क्योंकि मरीजों को उसके हिसाब से रहना पड़ता है ना। चलिए, ये देखा गया मरीज के साथ आए हुए लोग जो हैं वो बाहर बैठे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? हाँ, मतलब अब जनरल वार्ड है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, चेयर्स वगैरह हैं, बाकी फ़ैन वगैरह और होते तो सुविधा हो जाती। बाकी ज़्यादा लोग रहेंगे तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए कम लोग ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि उससे फिर दूसरे मरीजों को भी प्रॉब्लम होती है ना। क्या नाम है? यास्मीन खान। ठीक, अस्पताल में तो बहुत सारी कमी है।
वो कल एक घटना हम इसलिए आए, कल एक घटना घटी थी मवई से। एक महिला आई थी पेशेंट, वो बच्चा उसका एक हाथ निकला हुआ था, वो वहाँ से मवई से निकला था। मवई से उनको रेफ़र किया गया मंडला में भी डॉक्टर धुर्वे मैडम, उन्होंने उसको देखने से मना कर दिया, उसको रेफ़र किया जा रहा था। किन्हीं ने फ़ोन किया अस्पताल से, तो हम लोग संगठन वाले आए यहाँ पे, और जब उनको बोला गया, ज़ोर से दबाव डाला गया, कलेक्टर मैडम को फ़ोन करने बताया गया, तब कहीं जाके वो निकाली, आखिर वो महिला बच गई, बच्चा ख़त्म हो गया। तो आज हम लोगों ने सोचा कि अस्पताल में क्या व्यवस्था देखी जाए। तो यहाँ एक वार्ड है, वार्डों की स्थिति बड़ी ख़राब है। लोग प्राइवेट पंखा तक अपना लेके आए हैं, कूलरों में पानी नहीं है, तो कूलर बहुत कमी है, पानी नहीं है उसमें, और वार्डों की बहुत बुरी कंडीशन है। वो पता नहीं आदिवासी ज़िले में आदिवासी ज़िला बोलते, इतना पैसा आता है कहाँ जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम लोग देखने से ऐसा, अच्छा डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। 39 पद स्वीकृत हैं मेन हॉस्पिटल में, उसके मात्र 6 डॉक्टर हैं यहाँ पे। 6 में भी वो 4 गायब रहते, 2-3 डॉक्टर से काम चल रहा है। तो बड़ी स्थिति है, ख़राब है। प्रशासन को, जिला प्रशासन को और मध्य प्रदेश शासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। आदिवासी जिला बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। जहां शिवराज सरकार सरकारी अस्पतालों में हर सुविधा मुहैया करवाने का दम भरती है, वहीं इस अस्पताल की हालत देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो अस्पताल खुद बीमार है वो मरीजों का इलाज कैसे कर सकता है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।